तो हेलो दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों। ठीक है, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप लोग बढ़िया नहीं हैं तो आज की क्लास लो, आप लोग एकदम यू बढ़िया हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? यू बढ़िया। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि रेगुलेशन ऑफ किडनी। बेटा हमने दो क्लासेस में देखा था रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में। ठीक है, एक क्लास में हमने देखा था रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। और बेटा एक क्लास में हमने देखा था हाइपोथैलेमस और हार्ट से किडनी का रेगुलेशन, वृक्कों का नियमन। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा हाइपोथैलेमस वाला, बेटा उसकी क्लास के एंड में मैंने बताया था कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिक्चुरेशन मतलब मूत्रण। तो आज मैं उस टॉपिक को लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, मिक्चुरेशन, इसका नाम है मूत्रण। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कमेंट्स में मैंने पढ़ा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 10th क्लास का एक चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं ना, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो सर उसका भी लेक्चर बनाओ। तो बेटा उसका लेक्चर मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अपन पहले एक बार ये लेक्चर देख लेते हैं जल्दी मैं उसका लेक्चर भी अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपका समझ में भी आ रहा है और अच्छा वीडियोस भी बना रहे हो आप। तो बेटा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस आप लोगों के लिए बन रहे हैं ये वीडियोस, तो अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ते चलो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, और बेटा उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि रिसेंटली क्या है, मैंने एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। तो क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर नोट्स भी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है जिसकी लिंक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, उसमें है बायोलॉजी वर्ल्ड विद सौरभ। तो बेटा उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चैनल में जुड़ जाओ, ताकि जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे तो बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर उसमें जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते जाऊंगा। ठीक है, और बेटा वो नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं हमें कुछ चार्ज चाहिए उन पोस्ट नोट्स वगैरह का, नहीं बेटा। ये सब नोट्स वगैरह है और ये जो वीडियोस है ये सिर्फ मैं इसलिए डालता हूँ वीडियोस यूट्यूब पर, ताकि बेटा कि कुछ बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस। ठीक है, तो उन्हें भी अपना जो नॉलेज है, उनके जो टॉपिक्स है वो क्लियर हम करवा सके। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई बातें। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है मिक्चुरेशन, मूत्रण मतलब मूत्र त्यागने की प्रक्रिया, जिसके लिए क्लास में आप लोग बोलते हो ना, उसको रिप्रेजेंट करते हो कि सर, चलो छोड़ो, ये तो मजाक की बात थी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मिक्चुरेशन या मूत्रण। तो देखो बेटा, मूत्रण होता क्या है, मिक्चुरेशन होता क्या है। तो मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन, यूरिन मूत्र, मतलब कि मूत्रण प्रक्रिया है किस चीज की, यूरिन को त्यागने की, मूत्र को त्यागने की। तो बेटा मूत्र त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूत्रण, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे स्टार मार्क। तो हमने देखा कि मूत्रण क्या है, मूत्र त्यागने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन। फिर बाद में हम बात करते हैं कि ये कैसी मैकेनिज्म है, कैसी क्रियाविधि है। तो बेटा इसको बोलते हैं न्यूरल मैकेनिज्म। ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है, मतलब तंत्रिकीय क्रियाविधि। अब बेटा तंत्रिकीय नाम आ गया तो मतलब कि इसके नियमन के लिए तंत्रिकाओं का बेटा एक अहम योगदान होगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का। जब अपन वृक्क की संरचना देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उससे बेटा अंदर की तरफ में आती है तंत्रिका। ठीक है, और बाहर की तरफ में मतलब धमनी और तंत्रिकाएं अंदर आती है और शिरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। तो बेटा जब तंत्रिकाएं अंदर आ रही हैं तो तंत्रिकाओं का काम क्या होता है, संदेश को पहुंचाना, ट्रांसमिट करना है ना, लेकर के जाना मस्तिष्क तक और वहां से लेकर के आना। तो बेटा ऐसा ही एक रोल यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये कैसी मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म, तंत्रिकीय क्रियाविधि। और बेटा इसके तंत्रिकीय क्रियाविधि होने के कारण मिक्चुरेशन को बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, बेटा तंत्रिकीय क्रियाविधि होने के कारण मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे इसको। फिर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स, मतलब मूत्र का निर्माण का होता है नेफ्रॉन्स में। बेटा नेफ्रॉन हमें पता है कि ये
किडनी की, वृक्कों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि जो वृक्क होते हैं उनमें बेटा मैक्सिमम ये नेफ्रॉन से ही बने होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं संरचनात्मक हो गई, और क्रियात्मक की बात करें तो किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होगा एक तो ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन होता है कि एक तो ब्लड प्योरीफायर ऑर्गन और एक ब्लड फिल्ट्रेशन ऑर्गन। तो बेटा ब्लड प्योरीफायर ऑर्गन होगा, प्योरीफाई करता है, वो होगा लंग्स, लेकिन ब्लड फिल्ट्रेशन ऑर्गन होगा क्या? किडनी। तो अब बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन की, तो साथ ही साथ में किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स जो कि किसका निर्माण करेंगे? मूत्र का। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र सामान्यतः निर्मित होता है और एक्सक्रीट किया जाता है, त्यागा जाता है अपने द्वारा प्रतिदिन। तो देखो बेटा, यूरिन जो होता है जो कि नेफ्रॉन में बनता है, स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लेडर। अब बेटा यूरिनरी ब्लेडर मूत्राशय, आशय मतलब जहां पर अपन अपना ठिकाना हो, आशय। ठीक है, जहां पर अपन इकट्ठा रखे कोई चीज, तो मूत्र को जहां इकट्ठा रखेंगे, मूत्र जहां इकट्ठा रहेगा वो होगी क्या? मूत्राशय। तो देख बेटा, बात हो गई यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लेडर टिल द वॉलंटरी सिग्नल कम्स फ्रॉम सीएनएस। आ गई बात यहां पे तंत्रिका की। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बेटा अपनी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक गतिविधियां जिन पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो देख बेटा, यूरिन कहां पे स्टोर रहेगा? यूरिनरी ब्लेडर, मूत्राशय के अंदर। और कब तक स्टोर रहेगा? जब तक कि सीएनएस द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा उसे सिग्नल ना मिल जाए पास करने के। ठीक है, यूरिन को एक्सक्रीट करने का जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता है तब तक यूरिन कहां पे स्टोर रहता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। फिर बाद में बेटा बात करते हैं कि ये कैसे कैसे स्टोर रहता है, कैसे एक्सक्रीट होता है। तो देख बेटा, सिग्नल इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। अब बेटा देख, कोई भी तंत्रिकाएं होंगी तो वो जब सूचना को लेगी तो सूचना लेने के लिए उसको कुछ ग्राहियों की जरूरत होती है ना, सूचना को ग्रहण करना होगा, तो कौन काम करेंगे? ग्राही। और बेटा वो ग्राही कौन से होंगे? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। अपने यूरिनरी ब्लेडर के अंदर पाए जाएंगे स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स, होता है ना, स्ट्रेच करता है। तो बेटा स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स भी उस कॉन्ट्रैक्शन को या फिर स्ट्रेचिंग को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, स्ट्रेचिंग वाली सूचना को। तो देख, सिग्नल इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स सूचना ग्रहण करके कहां से? यूरिनरी ब्लेडर, यूबी, कहां पे भेज देंगे? ये भेज देंगे बेटा सीएनएस के अंदर। ठीक है, जब ये भर जाएगा, जब यूरिनरी ब्लेडर भर जाएगा, मूत्र से भरेगा, तो स्ट्रेस जो रिसेप्टर्स है उन तक सूचना पहुंचेगी कि ये तो फिलअप हो रहा है। अब ये क्या करेगा? सीएनएस तक सूचनाओं को लेकर के जाएगा, और सीएनएस बेटा वापस से उन सूचनाओं को भेजेगा तंत्रिकाओं के माध्यम से कि हाँ, अब यूरिनरी ब्लेडर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करो, मतलब संकुचन करो। और देखो बेटा, अपन संकुचन करेंगे किसी चीज के अंदर, संकुचन करते हैं, संकुचन करेंगे तो दबाव पड़ेगा आगे की तरफ। तो बेटा इसमें संकुचन होगा तो इसमें दबाव पड़ेगा, तो मतलब कि मूत्र को बाहर की ओर त्यागने के लिए दबाव, प्रेशर पड़ेगा। अब चलो ठीक है, मूत्राशय में तो संकुचन हुआ, लेकिन बेटा मूत्राशय में मूत्र को त्यागने के लिए 2 स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अवरोधनी जिसको कहते हैं, एक तो होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो बेटा आंतरिक अवरोधनी जो होती है ना, इधर देखो हम डायग्राम में देखेंगे, आंतरिक अवरोधनी, आंतरिक स्फिंक्टर जो होता है ये बेटा अनैच्छिक प्रकार का होता है। ठीक है, इस पे अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन बाह्य स्फिंक्टर जो होता है बाहरी, उस पर बेटा अपनी इच्छा का नियंत्रण होता है। कहते हैं ना अपन की चलो ठीक है बहुत जोर से आई है लेकिन अपन रोक के रख लेते हैं ना, तो वही कंडीशन बेटा वो क्या होता है? ऐच्छिक स्फिंक्टर होता है ना। तो ऐच्छिक स्फिंक्टर को अपन रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि यार अभी गया हुआ है तो क्या करे, अब चलो ठीक है थोड़ी देर रोक के। ठीक है, तो बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? ऐच्छिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मूत्रण की, फिर से एक बार देखते हैं कि क्या है। एक ऐसा प्रक्रम है जो कि यूरिन को पास करना, मतलब मूत्र के त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूत्रण। और बेटा ये न्यूरॉन्स द्वारा रेगुलेट होती है, तंत्रिकाओं द्वारा, इसलिए ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है। और इसे क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मूत्रण रिफ्लेक्स। अब देख बेटा क्या होगा? यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से बना हुआ मूत्र किसमें स्टोर रहेगा? यूरिनरी ब्लेडर में। कब तक रहेगा? जब तक कि
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उसे सिग्नल ना मिल जाए त्यागने के। अब देख बेटा, जैसे ही सीएनएस सिग्नल भेजेगा तो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स क्या करेंगे, आवेगों को ग्रहण करेंगे, उन सूचना को ग्रहण करेंगे, सीएनएस तक भेजेंगे, फिर सीएनएस उनको वापस भेज रहा है। सीएनएस वापस भेजेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट द यूबी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में तो होगा संकुचन, और बेटा आंतरिक स्फिंक्टर में होगा शिथिलन। तो ये रिलैक्स होगा तो देख बेटा मूत्र कहां पे आ जाएगा, मूत्राशय से ये जो आंतरिक और बाह्य स्फिंक्टर के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में आ जाएगा मूत्र। और जब जब मूत्र नीचे की ओर आएगा तो बेटा ऐच्छिक स्फिंक्टर द्वारा हम मूत्र को त्याग देंगे। ठीक है बेटा, तो आज ये बात हो गई मूत्रण की। अब हम बात करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। चलो आओ, तो देखो ये है अपना मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। अब देख बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूत्र कहां से आ रहा है, ये आ गया मूत्र, कहां से, ये मूत्र आ रहा है बेटा मूत्र वाहिनियों द्वारा, ठीक है। अब देख, पहले तो यूरिनरी ब्लैडर खाली है एकदम, और इसके अंदर की ओर पाए जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर खाली है बेटा अंदर, ठीक है। ये इसके ग्राही रिसेप्टर्स, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसके स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। अब मूत्र धीरे धीरे भरने लग रहा है। सामान्य अवस्था में बेटा जब मतलब खाली होगा ना, तो खाली अवस्था के अंदर मूत्राशय कैसा होगा, शिथिल होगा। लेकिन सामान्य अवस्था जब उसमें मूत्र भरा होगा, उस कंडीशन के अंदर मूत्राशय कैसा होता है, भरा हुआ और संकुचित होता है, ठीक है। तो देखो अभी खाली है, मतलब शिथिल अवस्था के अंदर है। अब ये मूत्र आ रहा है, धीरे धीरे बेटा मूत्राशय के अंदर भरने लग रहा है, और जैसे ही मूत्र इन रिसेप्टर्स के, इन स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स के स्ट्रेचिंग ग्राहियों के संपर्क में आ गया, तो बेटा ग्राहियों ने क्या किया कि हाँ ये मूत्र आ चुका है, ठीक है। ये ग्राही इस सूचना को किसके पास भेजेंगे, सीएनएस के पास में। और ये बेटा ये है तंत्रिका है, ये ग्राहियों ने ये सूचना ले ली कि हाँ मूत्र इसमें आ चुका है, और ये मूत्र की इस आने की सूचना को भेज देंगे किसके अंदर, बेटा सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, देखो यहां पर गया और ये रिसेप्टर्स वापस से सूचना लेकर के आ गए। अब बेटा मूत्राशय जो होता है उसकी बाह्य भित्ति पर, मूत्राशय के बारे में हम बात करेंगे, तो मूत्राशय की बेटा आंतरिक जो सतह होती है वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, संक्रमणकारी उपकला की, ठीक है। लेकिन बेटा जो बाह्य भित्ति होती है उस पर कुछ पेशियां पाई जाती है, बेटा संकुचनशील पेशियां होती है ये, है ना, जिनको हम कहते हैं डिट्रूसर पेशियां। मूत्राशय की बाह्य भित्ति पर पाई जाती है डिट्रूसर पेशियां, याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट बात है, डिट्रूसर पेशियां। और इन डिट्रूसर पेशियों का क्या गुण होता है कि ये बेटा मूत्राशय में संकुचन उत्पन्न करती है। अभी हमने बात की थी ना कि संकुचन उत्पन्न कर देगा, तो बेटा कैसे होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको प्रेरित करेगा, डिट्रूसर पेशियों को, कि तुम मूत्राशय में संकुचन उत्पन्न करो। अब देख बेटा, जैसे ही मूत्राशय में संकुचन उत्पन्न करेगी डिट्रूसर पेशियां, तो मूत्र किधर की ओर प्रवाहित होगा, नीचे की ओर। और बेटा नीचे की ओर प्रवाहित होने पर ये जो आंतरिक स्फिंक्टर है ये कैसा हो जाएगा, शिथिल। मतलब डिट्रूसर पेशियों का क्या काम हो गया, एक तो मूत्राशय में तो क्या करेगी, संकुचन उत्पन्न करेगी, और आंतरिक स्फिंक्टर को क्या कर देगी, शिथिल, रिलैक्स। तो डिट्रूसर पेशियों के कितने काम, दो काम, क्या, मूत्राशय को तो संकुचित करेगी और आंतरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगी। तो बेटा जैसे ये संकुचित होगा, जैसे ये शिथिल होगा, तो मूत्र नीचे की ओर प्रवाहित होगा, और मूत्र नीचे की ओर प्रवाहित करने के बाद ऐच्छिक स्फिंक्टर को, जिसको बाह्य स्फिंक्टर बोलते हैं, ऐच्छिक स्फिंक्टर द्वारा हम अपनी इच्छानुसार मूत्र को त्याग सकते हैं। और ये कंडीशन होती है बेटा मिक्चुरेशन, मूत्रण, मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया। बेटा एक बार और बता देता हूं, मूत्र त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिक्चुरेशन। और बेटा क्योंकि ये तंत्रिकाओं द्वारा नियमित होती है तो ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है, तंत्रिकीय क्रियाविधि, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, मूत्रण रिफ्लेक्स। बेटा यूरिन जो होगा वो नेफ्रॉन द्वारा बनाया जाएगा, और कहां पे स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और बेटा तब तक रहेगा जब तक कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा संदेश नहीं मिलता है इसको खाली करने का, ठीक है।
फिर बात करते हैं कि सिग्नल कैसे इनिशिएट होगा। तो बेटा देख, यहाँ पे मूत्र आया, उसने क्या किया, उस मूत्र को जैसे ही भरने लगा, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने उस सूचना को किसको भेज दिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, उस सूचना को लाके डिट्रूसर पेशी को दे देगा, जो कि बेटा मूत्राशय की बाह्य भित्ति पर उपस्थित होती है। ठीक है, अब ये बाह्य भित्ति पर लाके दे देगा डिट्रूसर पेशियों को। तो डिट्रूसर पेशियां क्या करेगी, दो काम है बेटा इसके, एक तो मूत्राशय को संकुचित करेगी, तो बेटा दबाव पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बाह्य स्फिंक्टर जो है, आंतरिक अवरोधनी, आंतरिक स्फिंक्टर उसको क्या कर देगी, रिलैक्स कर देगी। ठीक है, शिथिल कर देगी। और इसी प्रकार से बेटा मूत्र बाहर की ओर बाह्य ऐच्छिक स्फिंक्टर द्वारा त्याग दिया जाएगा। तो बेटा ये बात की हमने आज के लेक्चर में मिक्सुरेशन, मूत्रण की। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर बेटा कोई भी प्रकार की क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स में आराम से बोल सकते हैं। कमेंट्स में मैं सबका रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो और नोट्स वगैरह की बात है इनके, तो बेटा नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक की मैं बात करूं तो वो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने यूट्यूब के अपना जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, तो आप उस पर क्लिक करो और चैनल पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। आप लोग ज्वाइन होगे तभी मैं बेटा पीडीएफ फॉर्म में नोट्स डालना शुरू करूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो बेटा इसी प्रकार से जैसे कि अभी अपना सपोर्ट चल रहा है ना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, और अपना चैनल ऊपर की ओर आ जाए, ताकि अच्छे से बच्चों को शो हो सके चैनल पे। ठीक है, कुछ बच्चों को चैनल ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा अगर आप लोगों के कांटेक्ट में है कोई बच्चा जिसको चैनल ढूंढने में प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प जरूर करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते चलो। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आप लोग कमेंट करके बताओगे मेरे को कि मैं कौन से टॉपिक पे अगला लेक्चर बनाऊं। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जाम्स बड़े पास में है, बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे नीट के एग्जाम्स हो। ठीक है, तो मन लगा करके पढ़ाई करो और टॉपिक बताते चलो, अपन वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो पूछते चलो। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।